Now we have to discuss जर्नल स्टेटमेंट ऑफ एलपीपी। एलपीपी के जर्नल स्टेटमेंट मतलब जर्नल थ्योरी बारे में। गिवन अ सेट ऑफ एम इक्वेशन, मतलब हमारे पास एम इक्वेशन है एंड एन वेरिएबल, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल आ रहे हैं जिसको अननोन, इनकी वैल्यू निकालना होता है। ये जो एन वेरिएबल होते हैं इन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है ऑफ एलपीपी एंड टू फाइंड नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ these n variable and satisfy m equation। m inequalities मतलब जो m equation है वो inequalities के फॉर्म में होगी। तो हमें जितने इनके नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगे और जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं को निकालना होता है। तो वही होता है जनरल एलपीपी का फॉर्म। द मैथमेटिकली नोटेशन ऑफ एलपीपी क्या होता है, कैन बी रिटन एज मैक्सिमम, या तो मैक्सिमम का केस होगा या मिनिमम का केस होगा। जेड C1 X1 C2 X2 डॉट डॉट ये पूरा सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन का बिहेवियर A11 X1 A12 X2 डॉट डॉट A1 Xn ग्रेटर होगा या इक्वल, ग्रेटर लेस इक्वल टू कोई कांस्टेंट। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन डॉट डॉट m इक्वेशन हो जाएंगी और आपको ये कंडीशन। अब इनका ये देखो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया नॉन नेगेटिव का कंडीशन। मतलब वो सारे वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई करे और इनको इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे उन्हीं को हमें फाइंड आउट करना होता है। फिर से बता देते हैं, वो सारे वैल्यू ऑफ x1 x2 जो इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करे और इनको सेटिस्फाई करे उसी को हम बोलते हैं क्या कि जनरल एलपीपी का सोल्यूशन होंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इनका हम बिहेवियर लिखते हैं, वेयर एक्स जे मतलब जे की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट एन, जैसे x1 x2 डॉट डॉट xn, ये सब आपके क्या होते हैं डीबी डिसीजन वेरिएबल। सीजे जे की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट एन आर एज द प्रॉफिट और लॉस, जैसे हमें कोई बिजनेस करते हैं या तो फायदा होता है तो घाटा होता है, तो इन्हीं को जो ये सीजे आता है मतलब यहाँ पे जो आते हैं C1 C2 डॉट डॉट Cn, इनको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस का वैल्यू, ठीक है, कोफिशिएंट। और दूसरा AIJ, इनका जो कोफिशिएंट निकालोगे ये कोफिशिएंट होते हैं। अब उसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखो चाहे जो लिखो। और बीजे ये रिसोर्स वैल्यू, जो इनकम होती है, रिसोर्स होती है, वो राइट में दी होती है। तो इनका ये कंसेप्ट होता है जनरल एलपीपी का। अब हम इसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने चल रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसका क्या होगा, हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म आपको बता देते हैं। इसी के आगे लिखते हैं the matrix form of LPP R, ये होता है मैक्स जेड कहो या मीन जेड कहो बराबर सी। अब जो लिखा था उसी को हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इनका लिख रहे हैं, मतलब चलिए ठीक है, सी एक्स और एस टी सी, ये हमारा रहेगा ए एक्स या तो इक्वल या तो ग्रेटर या तो लेस, और यहाँ पे बी एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहेगा। अब जहां पे हम ये लिख सकते हैं वेयर आपका C, जो C होगा वो C1 C2 Cn होगा, और जो आपका X होगा वो कॉलम वेक्टर होगा x1 x2 डॉट डॉट xn। अब उसके बाद और आपका जो A होगा वो एक मैट्रिक्स होगा A11 A12 A1n डॉट डॉट AM1 AM2 AMn M क्लास n, M इक्वेशन n। एंड अब बचा हमारा B में जो होंगे B1 B2 डॉट डॉट BM।
तो ये हमारा जो अभी इसके पहले सिस्टम लिखे थे मैथमेटिकली, उसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में सी एक्स और ए एक्स बी, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे सी की वैल्यू इस टाइप से, एक्स की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये टोटल सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट हो गया। डाउट हो तो आप बताइएगा। अब हम आगे इसमें कुछ स्पेशल टाइप की कंडीशन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आगे हमारी नेक्स्ट क्लास तो सम इम्पॉर्टेंस डिफिनीशन, कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन की हम डिस्कस करेंगे। कंसिडर द एलपीपी इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या होता है? मैक्स या मीन जेड इक्वल टू सी एक्स, या तो मैक्सिमम का केस होगा या तो मिनिमम का केस होगा। और एस टी सी सब्जेक्ट टू कंडीशन, ए एक्स इक्वल में हो या लेस में हो या ग्रेटर में हो इक्वल टू बी, एंड कंडीशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर सी जो कॉस्ट होता है C1 C2 डॉट डॉट Cn, एक्स में x1 x2 डॉट डॉट xn, इनका टी का मतलब है ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम फॉर्म में आ जाएगा। फिर ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स A1 A12 डॉट डॉट A1, A21 A22 A2m, AM1 AM2 डॉट डॉट AMN और m प्लस n, ये हो गया। वेयर बी B1 B2 डॉट डॉट BM, इसका ट्रांसपोज तो कॉलम फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अभी तक मैट्रिक्स फॉर्म था, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? पहला जो डिफिनीशन है वो सोल्यूशन। क्या है? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल, डीबी मतलब डिसीजन वेरिएबल, x1 x2 डॉट डॉट xn which satisfy the inequality of LPP is called solution of LPP। कि आपको जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल टॉपिक मान लें कि मान लो हमने लिखा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे सिंस x बराबर -1 y बराबर 1 satisfy the above इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज x बराबर -1 y बराबर 1 आर सोल्यूशन। फिर से समझिए कि अगर सोल्यूशन के लिए हम एग्जांपल ले लें x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर क्या है कि x बराबर -1 और x y बराबर 1 सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ये कंडीशन x बराबर -1 y बराबर 1 इसके सोल्यूशन होते हैं। अब दूसरा हमारा जो होता है फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल, मतलब जैसे मान लो 4 वेरिएबल दिए गए, चारों का एक कलेक्शन कर लीजिए, वो इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच सेटिस्फाई ऑल रिस्ट्रिक्शन, मतलब सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और सारे कंडीशन मतलब जो आपको लेस ग्रेटर जो भी आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे इक्वल लेस ग्रेटर, इन सभी का कंसेप्ट को सेटिस्फाई करे, और नॉन निगेटिव कंडीशन ऑफ एलपीपी। और जो नॉन निगेटिव कंडीशन मतलब ये कंडीशन जो होती है नॉन निगेटिव का होती है ऑफ एलपीपी, उसको भी किसको इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब इनको तो करे ही, इनको भी सेटिस्फाई करे, उसी को बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी। जैसे आपको ये जो एग्जांपल है ये सोल्यूशन तो है लेकिन फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखो सारे जितने भी एक्स आई हैं, ये x मतलब सारे एक्स आई ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे ये क्या है? निगेटिव आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में है, इसलिए ये जो सोल्यूशन है निगेटिव में है, तो ये फिजिबल नहीं होगा। सोल्यूशन तो होगा लेकिन फिजिबल नहीं होगा। इसको फिजिबल होने के लिए या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो। फिजिबल होने के लिए या तो 0 हो या तो पॉजिटिव हो, तो ये फिजिबल होगा। अब आगे कुछ और 2 डिफिनीशन है, उसके आगे फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन का। इनफिजिबल सॉल्यूशन, तो इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल,
डिसीजन वेरिएबल के कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होंगे विच डज नॉट सेटिस्फाई एज द रिस्ट्रिक्शन एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन। मतलब वो सारे वैल्यूज के कलेक्शन जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन मतलब या ग्रेटर है या लेस है उसके लिए ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन। अब बात आती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि अ फिजिबल सॉल्यूशन, सबसे पहले वो फिजिबल हो, अ फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्ट फंक्शन, या ऐसा सॉल्यूशन जो फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे। ऑप्टिमाइज मतलब फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिले या तो मिनिमम वैल्यू मिले। ऑप्टिमाइज का मतलब है कि ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्ट फंक्शन, मतलब या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या तो मिनिमम आए ऑफ गिवन एलपीपी इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब उसके बाद आता है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है कि ऐसा रीजन जो सब में कॉमन हो। हर एक ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनाइए जो हर एक इक्वेशन के लिए कॉमन ग्राफ हो। मतलब अभी आगे हम सिखाएंगे फिजिबल रीजन क्या है। अभी सिर्फ ये है कि द रीजन विच इज कॉमन टू ऑल रिस्ट्रिक्शन का या इनइक्वालिटी, मतलब ऐसा रीजन जो हर एक इनइक्वालिटी के लिए कॉमन हो ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। जैसे मैं एक एग्जांपल में यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैक्स जेड बराबर एक्स प्लस वाई ले लिए, हम एक ही इनइक्वालिटी लेते हैं एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2 और एक्स वाई को कंडीशन नॉन नेगेटिव। यहाँ पे आप देखोगे एक्स बराबर 2 वाई बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और एक्स बराबर 0 वाई बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आज क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। क्यों है ऑप्टिमल? फिजिबल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं या ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए यही बनेगा। तो ये इस समय यही कॉमन ग्राफ है, ये जो आ रहा है कॉमन ग्राफ है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, फिजिबल रीजन। रीजन मतलब वो रीजन जो इसके अंदर लाई करे कॉमन पॉइंट में। तो ये रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ये कंडीशन होती है। तो आप पहले ये देखिए, क्या ये जैसे एक्स एक्स रखेंगे 0 ग्रेटर देन ये है, तो एक्चुअली इसका जो रीजन बनेगा वो आपको ये इधर जाएगा, इस बाहर तरफ पॉइंट जाएगा। आगे सिखाएंगे कि इन साइड लाई कर रहा है आउटसाइड, वो आगे हम बताएंगे। अभी सिर्फ ये है कि जो इधर रीजन बनेगा हमारा, इधर ये सारे हमारे किस में आएंगे, फिजिबल रीजन में आएंगे। मतलब आप यहाँ पे अगर पॉइंट देखोगे 0 0, अगर ये यहाँ रखोगे तो ये सेटिस्फाई है क्या 0 0 पे? नहीं होगा। जब इसको सेटिस्फाई नहीं होगा मतलब ये जो इक्वेशन है इसको अपने अंदर सोल्यूशन में नहीं ले सकता, इसके बाहर वाले ही पॉइंट आएंगे। तो यहाँ से पॉइंट आएंगे, यहाँ से आएंगे, लेकिन ये पॉइंट नहीं आएगा। इसलिए जो रीजन बनेगा वो इस ऐसे बनेगा। आगे इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक नोट पॉइंट है, उसके आगे क्वेश्चन है इसमें। तो हमारा नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज आइदर यूनिक और इनफाइनाइट। कि द नंबर ऑफ ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज आइदर यूनिक और इनफाइनाइट। इसका ये मीनिंग है कि जो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं किसी भी एलपीपी में, या तो एक ही होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे। अब कोई अगर ये कह दे कि 3 सॉल्यूशन 4, तो ये गलत है, या तो यूनिक होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे। दूसरा, द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सॉल्व्ड बाय, मतलब सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सॉल्व्ड बाय 2 मेथड। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, it is used only for 2 वेरिएबल ऑफ इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे जिसमें 2 ही वेरिएबल हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे जिसमें 2 ही वेरिएबल हो। और दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड, इट इज यूज व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 2। सिंप्लेक्स मेथड वहां यूज करते हैं जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 से अधिक हो, मतलब 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, वहां पे हम यूज करते हैं सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट आएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे।
किसी भी क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड और सिंपलेस्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं।